हरे कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका आध्यात्मिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे धार्मिक दृष्टिकोण से इस पूर्णिमा को बहुत ही विशेष महत्व दिया जाता है। इस तिथि पर स्नान, दान और जप करना अति फलदायक माना जाता है। पूर्णिमा की तिथि को बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है, जो हर महीने में एक बार आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए और भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए। माघ मास की पूर्णिमा तिथि को कई लोग माघ पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं। इस दिन वे स्नान दान करते हैं, किसी भी पुण्य नदियों का पवित्र स्नान करते हैं। जो लोग नदी नहीं जा सकते हैं तो वो लोग अपने घर पर नहाने के पानी में गंगा जल का मिश्रित करके उस जल से फिर स्नान करते हैं। माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान, हवन, व्रत और जप किए जाते हैं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। साथ में पितरों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को दान देना श्रेष्ठकर माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। नदी ना हो तो आसपास कोई जलाशय हो, कुआं हो, वहाँ जाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर व्रत का संकल्प लेकर भगवान श्री हरि का पूजन करनी चाहिए और अंत में ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान भी अवश्य देना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन कई लोग कई प्रकार के उपाय भी करते हैं। जैसे माघ पूर्णिमा के दिन यदि आप गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का पूजा करते हैं तो इस दिन आपके पापों का नाश होता है और साथ ही आपके मन और आत्मा में शुद्धता आती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की इस दिन सुबह उठकर जल्दी पूजा करनी चाहिए और ऐसा करने से घर में धन की कमी कभी नहीं होती है और आपके ऊपर भगवान श्री परमेश्वर का आशीर्वाद बना रहता है। माघ पूर्णिमा के दिन कई लोग पीपल के पेड़ की भी पूजा करते हैं। इस दिन पीपल की पेड़ की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर मिश्रित दूध, जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाने से भगवान हर मनोवांछित इच्छा की प्राप्ति कराते हैं। 11 फरवरी मंगलवार शाम 6:56 से हो रही है। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन 12 फरवरी बुधवार शाम 7:22 तक होगी। धर्म में सूर्योदय होने के बाद की जो तिथि होती है उसकी गणना की जाती है। इस प्रकार 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा मनाई जाएगी। अब जानते हैं पूजा के मुहूर्त के बारे में। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 5:45 से 7:02। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 6:09 से 7:26। गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 से 6:32 और चंद्र उदय का समय शाम 6:14 है। गोधूली बेला का जो समय है उस सेवा में आप अगर गौशाला जा सकते हैं तो वहाँ जाकर अगर आप दीपदान करते हैं माघ पूर्णिमा के दिन तो ये बहुत ही लाभप्रद माना जाता है। साथ ही चंद्र उदय में 6:14 के बाद आप कभी भी उनको अर्घ देकर और व्रत को खोल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 12 फरवरी 2025 के दिन का पंचांग क्या है। सूर्योदय सुबह 7:05, सूर्यास्त शाम 6:17। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:28 से 6:16 है। इस दिन शुभ और मांगलिक योग भी बन रहे हैं। इन शुभ योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सारे संकट भी दूर होते हैं। इस शुभ अवसर पर आप सबसे पहले कोई भी कार्य अगर शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस शुभ अवसर पर सबसे पहले आ रहा है सौभाग्य योग बनेगा और उसके बाद शोभन योग का निर्माण हो रहा है। सौभाग्य योग का समय है जो कि सुबह 8:07 है। उसके बाद शोभन योग बन रहा है अर्थात 8:07 से लेकर पूरे दिन आपके पास शुभ कार्य करने का समय है। अब बात आती है भद्रा की। इस दिन भद्रा भी लग रहा है जो कि भद्रा मंगलवार को शाम 6:55 से लग रहा है और वो बुधवार को 7:05 तक रहेगा। ऐसे में
आपको ध्यान देना है कि भद्रा काल में आप कोई पूजा पाठ ना करें। अब ऐसे में कई लोगों की इसके पीछे भी दो चीज़ें हैं। अगर आप भद्रा काल को मानते हैं, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में माना गया है, धार्मिक ग्रंथों में भद्रा काल को माना जाता है, खास करके कुछ भद्रा काल जो हमारे पृथ्वी पर जिनका प्रभाव नहीं पड़ता है उनसे कोई भय नहीं होता, लेकिन इस बार यह मृत्यु लोक में है और इसका प्रभाव हमारे धरती पर पड़ेगा। तो इसलिए भद्रा काल के समय में जो लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में इस पूजा को अपना नहीं करेंगे। वो सूर्योदय यानी कि 7:05 का जो समय है उसके बाद वाले समय में करेंगे वो। लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं, इन शास्त्रों को, मुहूर्त को नहीं मानते हैं, तो वो अपना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, ध्यान, पूजा पाठ जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। 12 फरवरी के दिन राहु काल का समय भी दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है। इसमें भी आपको ध्यान देना है कि राहु काल के दौरान हमें किसी भी कार्य का प्रारंभ नहीं करना चाहिए और ना ही इस दौरान आपको कोई पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो फलीभूत नहीं होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने माघ पूर्णिमा के दिन मत्स्य अवतार भी धारण किया था, इसलिए यह पूर्णिमा बेहद खास मानी गई है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपको सुख, सौभाग्य, धन, समृद्धि प्राप्त होती है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती जैसे पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। अगर आप नहीं नहा सकते हैं तो आप जब स्नान करें अपने घर पर तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल डाल सकते हैं, उसके बाद आप उससे स्नान कर सकते हैं। आपको अगर आज की वीडियो और जानकारी लाभप्रद लगी हो तो चैनल को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।